कही कि भैया तू झाड़ू लगाने के लिए आयो, तू कैसा बेटा वापस लौट लो, कैसा तेरे छवड़ा हो मार दियो। कहने लगे राजा बात कहनी करना चाहिए, क्यों कि तुम राजा हो और हम तुम्हारी प्रजा। कहने लगे राजा ना तुम्हारे कन्या है ना तुम्हारे पुत्र है, तुम निर्वंशी हो। जब निर्वंशी का मुंह देख ले तो अंधन भी चलेगा, यहाँ तो पानी भी नसीब ना हो। तो राजा कहने लगे बेहतर हमारा उतना बुरा हुए कि हाँ। कहने लगे देख बेटा धन माया की कोई कमी ना है, तो जितना धन चाहिए मेरे खजाने से ले जा, मगर ऐसे बोलो मत बोलो। मेहतर सोचने लगे जब वो सेठ में तो धन मिल रहा है तो मैं गाय की नाली बोरी चबूतरा लेकर साफ करूं। मेहतर ने सिर से मुरासा खोल दिया और जितना वहां पे धन चलो उतना ही बांध के चल दिया। अपने मेहनत के लिए पहुंचा तो देखो उसके मेहनत में आग लग गई। कहने लगे हम तो कभी सोच रहे आज ऐसा निर्वंशी का मुंह देखा है हमने और ऐसा निर्वंशी का हम धन लेके आए तो हमारे मेहनत में आग लग गई। नहीं, वो बेहतर गलत सोच रहा है। तो राजा दूसरे दिन फिर दरवाजे पर खड़े हुए तो तेरी तेल बेचने के लिए जा रहे। अब राजा के मुंह को देख के तेल भी उल्टे वापस लौट गए। दरवाजे पर तेल खड़ी कहने लगी राजा अभी तो तुम घर से निकल के गए हो, अरे बंदे थोड़ा व्यापार करो कैसे लौट के चले। कहने लगे देख क्या बताए। राजा केवल दरवाजे पर खड़े, निर्वंशी का मुंह हमने देख लिया तो हमारा तो समझ ही खराब है। अरे करने सुनका बेहतर ने देखो तुम्हारी तो मेहनत में आग लग गई और आज हमने देखो हमारा प्रेम बिखर या गुप्ती फूटती या कोई एक्सीडेंट हो तो इस कारण लौट के वापिस चले आओ। अब फिर ने देवी को तो छोड़ दिया और राजा के पास पहुंची। कहने लगी राजा तो बेटे कुआं पोखर में डूब गए मुझे कभी तू सवेरे सवेरे दरवाजे पर ठाड़ रहेगा सबके सुगंध खराब करवा दे। अरे कोई अपनी रोजी गुजारो कोई व्यापार गुजारो कोई बेनामा गुजारो तो मैं घर में न मरो जाए। राजा को बड़ा अफसोस हो। तो राजा मेहनत में आए तो दुख बड़ी बात है अपनी रानी से कहने लगे रानी मेरा हीरा तो जन्म ही हो ही गया, मेरी बारी ने उम्र ही हो ही गई। रानी दुनिया बोले बोली निर्वंशी पड़े नाम मेरी रानी मेरा हीरा तो जन्म ही हो ही गया। कहने लगे रानी आज तुम कन्या जनती तो साधन झलाते, अगर पुत्र जनती तो रिश्तेदार बुलाते दावत करवाते बारात लेके जाते और नोट खर्च करके मन की निकालते। रानी कहने लगी राजा अरे चिट्ठियां हो गए बात थी वो तो करो ना बात हो जा मेरे राजा। अरे कोविडा हो गए बात थी वो तो समुद्र ना पाता हो जा मेरे राजा। राजा तुम एक दिन के बोलने से घबरा गए, हमें देखो सास नंद दौड़ जेठानी बाज कह के उठाने और बाज कह के बैठाने तो राजा हम कितनी बर्दाश्त करें। तो राजा कहने लगे रानी तुम्हें बर्दाश्त करने की क्षमता है और हमें बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। राजा के पिताजी बुजुर्ग हो गए, उन्होंने चारों बेटों को दरबार में बुलाया और कही कि भैया अब हमें तुम्हारा राजपाट नहीं संभालो जावे और अपने राजपाट को बंटवारा कर लो। तो पिताजी ने चारों बेटों के नाम 4 हिस्सा कर दिए। जब संपत्ति के 4 हिस्सा हो गए तो एक भैया कहने लगा पिताजी या राजा केवल की आसना औलाद ना तुमने इनको हिस्सा नहीं कर दिया। अरे यहाँ तो रोज मार पिटाई होगी, रोज थाने दरबार होंगे, इन्हें तो भाग्य लूट के खा जाओगे। तो पिताजी की समझ में आई तो तीनों बेटों के नाम 3 हिस्सा कर दिए। जब संपत्ति के 3 हिस्सा हो गए अब राजा केवल खड़े भी खड़े रहे और बड़े सोच विचार में खड़े तो तीनों